हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एमयू। इस वीडियो में हम CU/CET के बारे में बात करने वाले हैं। CU/CET क्या है और उसके अंदर कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं और किसका कैसे एंट्रेंस होगा, कितनी फीस रहेगी और कौन कौन से कोर्सेज के लिए होता है। एडमिशन लेना उसमें आसान होगा पहले से या फिर पहले से डिफिकल्ट होने वाला है। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, मतलब स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं, स्टूडेंट को पूछने होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव माना गया है CU/CET को। क्योंकि पहले यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस लेती थी, लेकिन अब CU/CET के थ्रू होगा। तो जैसे नीट का मेडिकल लाइन में अलग अलग कॉलेज के लिए एक ही एंट्रेंस होता है नीट का, तो इसी तरह सभी कोर्सेज के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस जो होगा वो है CU/CET। CU/CET के फुल फॉर्म में बताता हूँ। कॉमन वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसकी जो फुल फॉर्म है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे एक आपके लिए मैं एक चीज लाया हूं, मतलब एंट्रेंस की तैयारी के लिए। इसके CU/CET के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके सबसे बहुत जरूरी बात है, इसमें आपको थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा CU/CET के लिए। तो डियर लर्नर्स, क्या आप CU/CET 2022 एग्जाम के लिए रेडी हैं? इफ यस, देन इट्स टाइम फॉर यू टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, एंड इफ नो देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि टाइम कम है। बिकॉज इस बार 45 प्लस यूनिवर्सिटीज इसका स्कोर एक्सेप्ट करने वाले हैं। और आप जानते हैं जैसे DU, JNU, BHU जैसे कॉलेज भी इस बार CU/CET के थ्रू एडमिशन लेंगे। ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इस ऑनलाइन नेशनल लेवल एंट्रेंस के स्कोर से आप अपने पसंद के स्ट्रीम में एडमिशन ले पाएंगे और CU/CET की प्रिपरेशन में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है CU/CET के क्रैश कोर्सेज। जी हाँ, 23 फरवरी से आपका CU/CET एग्जाम का पार्ट ए बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और GK डाटा इंटरप्रिटेशन कवर किया जाएगा बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स। आप जानते ही हैं जैसे अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर्स होते हैं। और बैचेस में स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट, क्विज़ेस, मॉक टेस्ट एटसेट्रा सब मिलेंगे। इतना ही नहीं, लाइव पोल से आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी मिलेगा एंड रेज अ हैंड का फीचर से आप ऑडियो डाउट भी पूछ सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आफ्टर दिस वीडियो go and discuss the benefits of this exam and academy features with your parents। आप मेरा कोड FAZIL10 जो यहाँ स्क्रीन पे लिखा आ रहा है ये यूज कर सकते हैं। और ऑल्सो इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 10% ऑफ पर, मतलब पूरी ऐप पे 10 कहीं भी ये प्रोमो लगाएंगे, कोड लगाएंगे, आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में एडिड है। सो गो चेक देम आउट एंड लेट्स क्रैक CU/CET विद अनअकैडमी। ठीक है, ये तो आपको एक मैंने बहुत अच्छा बता दिया है कि आप CU/CET के प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, और इससे आपको आइडिया भी हो गया। जैसे मैंने बताया, BHU, DU, JNU ये बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और ये भी CU/CET इस बार CU/CET के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं। मतलब आपको पता है पहले तो इनके एंट्रेंस होते थे, पहले क्या 2021 तक आपके कॉमन एंट्रेंस होते थे इनके। मतलब कॉमन कैसे, अपने अपने यूनिवर्सिटीज अपना लेती थी। तो इसमें क्या नुकसान था, आपको जैसे BHU में भी फिल करना है, JNU में भी फिल करना है, DU में भी। तो जैसे 500 का फॉर्म है तो 500 600 रुपए सब यूनिवर्सिटीज में भरना पड़ेगा BCom के लिए, जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं। अभी इसमें क्वेश्चन आता है कि बैचलर्स के लिए है या मास्टर्स के लिए। तो अंडर ग्रेजुएशन UG और पोस्ट ग्रेजुएशन PG दोनों के लिए होने वाला है ये, और सभी कोर्सेज के लिए होगा। अब इसमें बात आती है, तो फॉर्म का बता दिया मैंने। फॉर्म 1 होगा सभी, जैसे आप BCom के लिए कर रहे हैं तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज CU/CET के थ्रू एडमिशन लेंगी ना, सीट मिलेगी, तो एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा आपको BCom का CU/CET का। उसमें आपके मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपको इस रैंक के अकॉर्डिंग ये वाली यूनिवर्सिटी मिल रही है। तो ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आती है बात आपकी, फॉर्म में तो पैसे बच गए, अब फायदा होगा इसमें या फिर नुकसान होगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग क्या सही जो है आपको फायदा ही होने वाला है। अब ऐसा होता था जैसे कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं BHU में, कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं DU में, कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं लाइक आपका JNU में। तो इसमें क्या होता था, उसमें जो उसमें इंटरेस्टेड है उसके टॉप ले लिए जाते थे। अब क्या होगा, इसमें
कॉमन होंगे और सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए सब प्रिपेयर करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा कॉलेज अपने अकॉर्डिंग मिल जाएगा। जैसे आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, बाकी उससे अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अप्लाई नहीं किया था, उसमें भी आपका एडमिशन हो सकता था, तो आपने तो अप्लाई नहीं किया था इसलिए एडमिशन नहीं होगा। लेकिन CUCT में आपके अच्छे नंबर आएंगे तो उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा। और ये भी होगा जिसके कम नंबर आएंगे उसे भी कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा होता था कि हम 2-3 में भरे हैं, बाकी में भरे नहीं, अब और बाकी भी हो सकते थे, इन यूनिवर्सिटीज में हुए नहीं, आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो बाकी आपको एडमिशन, मतलब सिंपली बताऊं तो एडमिशन मिलने के चांस आपके ज्यादा हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है कि इसके एंट्रेंस कैसे होंगे। आपके एंट्रेंस होने वाले हैं ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड वो नहीं कि घर बैठे, ऑनलाइन मोड जैसे आपने नीट वगैरह का दिया होगा कभी या फिर पता होगा, सेंटर पे जाएंगे, वहां कंप्यूटर में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, होंगे सब MCQ ही, और वही बेसिक सा सिलेबस होगा। रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह मैंने अभी बताया था, अभी जब मैं बता रहा था स्टार्टिंग में अनअकैडमी के बारे में, तो उसमें बताया था ये सब पढ़ाया जाएगा वहां पे, तो यही सब सिलेबस होने वाला है आपका। तो इसमें अब बात आती है, एक और बात आ जाती है कि पहले एंट्रेंस था और इसमें क्या फर्क है। तो आपको पता होगा जैसे 2020 में, वैसे मैं बताऊं आपको 2020 में इसे स्टार्ट किया गया था CUCT को, तभी बोला गया था सभी यूनिवर्सिटीज में होगा। तो AMU जामिया वगैरह ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज रह रही हैं वो अभी एक्सेप्ट नहीं की, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि क्यों नहीं कर रही है, वो सब डिटेल में बताऊंगा। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ने एक्सेप्ट नहीं किया और बाकी 2020 से, वरना इसे इम्प्लीमेंट होना था, मतलब स्टार्ट होना था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। अब लेकिन इस बार यूनिवर्सिटीज, अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज कर रही हैं अपना CUCT स्टार्ट कर रही हैं, CUCT के थ्रू एडमिशन लेंगे। तो अगर आपको एडमिशन लेना है किसी यूनिवर्सिटी में, और ये 3 यूनिवर्सिटीज जो मैंने बताई है यही नहीं, इसके अलावा पिछले जो CUCT हुआ था उसमें आई थिंक 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें जो सीट्स होती है वो यूनिवर्सिटी खुद निकालती है, CUCT वाले नहीं निकालेंगे, और UGC की तरफ से होगा। UGC की जो गाइडलाइंस होंगी वही UGC गाइडलाइंस देता है इसके बारे में। तो अब बात आती है कि सीट कितनी निकलेंगी। सीट जितनी आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीट मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि CUCT अपनी तरफ से दे रहा है या फिर, और भी इसमें बहुत आपको फायदे होने वाले हैं। देखिए इसमें ऑनलाइन होगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, मतलब कोई इसमें चीटिंग करने का कोई सीन नहीं है, वरना यूनिवर्सिटीज में चीटिंग वगैरह भी होती थी। तो मैं आपको सब कुछ बता दिया है, बाकी वीडियो तो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सब चीज आपका इसमें इंक्लूड कर दिया। बाकी जामिया AMU वाले अगर क्वेरी जानना चाहते हैं कि है उसमें क्यों नहीं होगा या होगा, चांसेस हैं, तो वो सब मैं एक वीडियो में बताऊंगा। उस वीडियो के लिए सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चाहे कोई इस पे, क्योंकि बेनिफिट ही होगा, आपको सब्सक्राइब करके फायदा ही मिलेगा। और वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है CUCT के बारे में। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।